जय हिंद दोस्तों। ऑनलाइन जीके क्यूज में आपका फिर से स्वागत है। लूसेंट का सीरीज मैं आज फिर से आपके लिए लेके आया हूँ, जिसका टॉपिक क्या है? जीव विज्ञान। आइए चलिए पढ़ते हैं। जीव विज्ञान, बायोलॉजी, यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी, बायो का अर्थ है जीवन यानी लाइफ, और लोगोस का अर्थ है स्टडी अर्थात जीवन का अध्ययन, बायोलॉजी कहलाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लाइमार्क एवं ट्रेविरेनस जर्मी नामक वैज्ञानिक ने 1801 ईस्वी में किया था। जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं। एपीकल्चर, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन का अध्ययन इसमें किया जाता है। एपीकल्चर में क्या है दोस्तों? मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर मीन्स रेशम कीट पालन का अध्ययन। पीसीकल्चर, पीसीकल्चर में मत्स्य पालन का अध्ययन इसमें किया जाता है। माइकोलॉजी, माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन ही फाइकोलॉजी कहलाता है। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन होता है। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन होता है। ऑर्निथोलॉजी मतलब इसमें क्या चीज़ का अध्ययन होता है दोस्तों? पक्षियों का अध्ययन होता है। इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन होता है। डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी में वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। ऑफियोलॉजी, ऑफियोलॉजी में सर्पों का अध्ययन होता है। सोरोलॉजी, सोरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर काष्ठी पेड़ों का संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में उद्यान या विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर में फूलों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरिस्टोटल जिनका जन्म 384 से 322 बीसी के काल में हुआ, यानी बिफोर क्राइस्ट, मतलब कि ईसा मसीह के जन्म के पूर्व का समय है। ये 384 का में जन्म हुआ और 322 बीसी में इनका मृत्यु हो गया था। उन्होंने ही सर्वप्रथम पौधों एवं जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में अपने विचार प्रकट किए। इसलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। इन्हें जंतु विज्ञान के जनक भी कहते हैं। मतलब कि अरस्तु को क्या कहा जाता है दोस्तों? जीव विज्ञान का जनक और फादर ऑफ जूलॉजी, यानी कि जंतु विज्ञान का जनक। जंतु विज्ञान का भी जनक इनको कहा जाता है अरस्तु को, और जीव विज्ञान का भी जनक अरस्तु को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है एग्जाम में। जीवधारियों का वर्गीकरण। अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को दो समूह में विभाजित किया गया है, जंतु समूह एवं वनस्पति समूह। लीनियस ने भी अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचुरे में संपूर्ण जीवधारियों को दो जगत, पादप जगत एवं जंतु जगत में विभाजित किया है। लीनियस ने वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू की, उसी से आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी। इसलिए उन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी कहते हैं। जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण। परंपरागत 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। परंपरागत जीव जगत वर्गीकरण का स्थान अंततः हिटगर द्वारा सन 1969 ईस्वी में प्रस्तावित 5 जगत प्रणाली ने ले लिया। इसके अनुसार समस्त जीवों को निम्न परंपरागत द्वीप जगत वर्गीकरण का स्थान अंततः विटकर द्वारा सन 1969 ईस्वी में प्रस्तावित 5 जगत प्रणाली ने ले लिया। इसके अनुसार
समस्त जीवों को निम्नलिखित 5 जगत 5 किंगडम में वर्गीकृत किया गया है। पहला क्या है? मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा पादप, चौथा कवक, पांचवा जंतु यानी एनिमल। मोनेरा, इस जगत में सभी प्रोकार्योटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कीबैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं। तंतु में जीवाणु भी इसी जगत के भाग हैं। प्रोटिस्टा, इस जगत में विविध प्रकार के एक कोशिकीय प्राय जलीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए गए हैं। पादप एवं जंतु के बीच स्थित येगलिना इसी जगत में है। यानी कि पादप जगत और जंतु जगत यानी कि प्लांट और एनिमल के बीच का जो बीच में है जो आता है उसको क्या कहता है? येगलिना। येगलिना किस में आता है दोस्तों? प्रोटिस्टा में आता है। यह 2 प्रकार के जीवन की पद्धति प्रदर्शित करती है। सूर्य के प्रकाश में स्वपोषित एवं प्रकाश के अभाव में इतर पोषित, इसके अंतर्गत साधारणतया प्रोटोजोआ आते हैं। पहला क्या? तीसरा है दोस्तों प्लांटी, पादप जगत। इस जगत में प्रायः सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव सम्मिलित शैवाल, मांस, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे इसी जगत के अंग हैं। कवक, फंगी, इस जगत में वे यूकैरियोटिक तथा परपोषित जीवधारी सम्मिलित किए जाते हैं जिनमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है। ये सभी इतरपोषी होते हैं। यह परजीवी अथवा मृतोपजीवी होते हैं। इसकी कोशिका भित्ति काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है। एनिमल यानी कि जंतु जगत, इस जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु समभोजी होलोजोइक यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं। इनको मेटोजोआ भी कहते हैं। हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा, मछली, सरीसृप, उभयचर पक्षी तथा स्तनधारी जीव इसी जगत के अंग हैं। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जाति है। जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति। 1753 ईस्वी में कैरोलस नीलियस नामक वैज्ञानिक, जिन्हें वर्गीकरण का जन्मदाता फादर ऑफ टेक्सोनोमी भी कहा जाता है, ने जीवों की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बनता है। पहला शब्द वंश नाम जेनेरिक नेम तथा दूसरा शब्द जाति नाम स्पीसीज नेम कहलाता है। वंश तथा जाति नामों के बाद उस वर्गीकृत वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है जिसने सबसे पहले उस जाति को खोजा या जिसने इस जाति को सबसे पहले वर्तमान नाम प्रदान किया। यानी कि वंश तथा जाति नामों के बाद उस वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है जिसने सबसे पहले उस जाति को खोजा या जिसने इस जाति को सबसे पहले वर्तमान नाम दिया। यानी कि वंश जाति का नाम देने के बाद उस लास्ट में उस वैज्ञानिक का नाम भी ऐड कर दिया जाता है। जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस लिन है। वास्तव में होमो उस वंश का नाम है और जिसकी एक जाति सैपियंस है, और लिन वास्तव में लीनियस शब्द का संक्षिप्त रूप है। इसका अर्थ यह है कि सबसे पहले लीनियस ने ही इस जाति को होमो सेपियंस नाम से पुकारा। यानी कि लिन क्या है दोस्तों? एक वैज्ञानिक का नाम है और होमो सेपियंस होमो एक जाति का नाम है जिसकी एक जाति वास्तव में होमो उस वंश का नाम है और उसका सैपियंस क्या है दोस्तों? उसका जाति हुआ। आइए चलिए दोस्तों कुछ देख लेते हैं कुछ जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम। जैसे मानव मनुष्य का होमो सेपियंस होता है, फ्रॉग का राना टिग्रीना, कैट का फेमिस डोमेस्टिका, डॉग का कैनिस फेमिलियरिस, काऊ का बोस इंडिकस, मक्खी का मस्का डोमेस्टिका, मैंगो का मैंगीफेरा इंडिका, धान चावल का ओडिजा सैटिवा, गेहूं का टिटिकम एस्टिवम, मटर का पाइसम सैटिवम, चना का साइसर एरिटिनम, ब्रासिका का यानी कि सरसों का ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। मैं फिर से इसको पढ़ देता हूँ दोस्तों, समझा देता हूँ आपको। मनुष्य का होमो सेपियंस, फ्रॉग का राना टिग्रीना, कैट का फेमिस डोमेस्टिका, डॉग का कैनिस फेमिलियरिस,
काऊ का बोस इंडिकस, हाउस फ्लाई का मस्का डोमेस्टिका, मैंगो का मैंगोफिरा इंडिका, राइस का ओडिजा सेटिवा, वीट का टिटिकम एस्टिवम, पी का पाइसम सेटिवम, ग्राम का साइसर एरिटिनम और सरसों का ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। अब दूसरा टॉपिक क्या है दोस्तों? कोशिका विज्ञान। प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य। जीव द्रव्य का नामकरण पुरकेंजे द्वारा सन 1839 ईस्वी में किया गया। यह तरल, गाढ़ा, रंगहीन, पारभासी, लसलसा वजनयुक्त पदार्थ है। जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा होती हैं। इसलिए जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। जीव द्रव्य दो भागों में बटा होता है। पहला है कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म और दूसरा होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो आइए चलिए देखते हैं कोशिका द्रव्य क्या है। यह कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच रहता है। क्या दोस्तों साइटोप्लाज्म क्या है? यह कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच में रहता है। न्यूक्लियोप्लाज्म कोशिका केंद्रक द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म का दूसरा भाग क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य। यह कोशिका में केंद्रक के अंदर रहता है। जीव द्रव्य का 99% भाग निम्न 4 तत्वों से मिलकर बना होता है: ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। जीव द्रव्य का एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। जीव द्रव्य का लगभग 80% भाग जल होता है। जीव द्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात 81:19 होता है। कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक संरचनात्मक इकाई है। एंटन वॉन लीएनवेनहॉक ने पहली बार कोशिका को देखा व इसका वर्णन किया। कोशिका के अध्ययन को विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेजी वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइक्रोप्लाज्म गैलीसेप्टिका की है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838-39 में मैथियस स्लाइडन और थियोडर स्वान ने किया। यद्यपि इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। पहली बार रुडोल्फ विर्चो ने स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें इस प्रकार हैं। सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। सभी कोशिकाओं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होता है। कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता होता है। कोशिका दो प्रकार की होती हैं: प्रोकार्योटिक, यूकार्योटिक। और दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, मेरा मेहनत पसंद आ रहा हो आपको वीडियो देखकर, तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी जरूर करिएगा। आइए चलिए देखते हैं आगे क्या है। प्रोकार्योटिक कोशिका। इन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, जिसके कारण क्रोमेटिन नहीं बन पाता है। यानी कि प्रोकार्योटिक में क्या नहीं होता है दोस्तों? हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, जिसके कारण क्रोमेटिन नहीं बन पाता है। केवल डीएनए का सूत्र ही गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता है। अन्य कोई आवरण इसे घेरे नहीं रहता है। अंतः केंद्रक नाम की कोई विकसित कोशिकांग इसमें नहीं होती है। जीवाणुओं एवं नील हरित शैवालों में ही ऐसी कोशिकाएं मिलती हैं। यूकार्योटिक कोशिकाएं।
इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली के आवरण केंद्रक आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्र पाया जाता है। इसमें डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त होने से बनी क्रोमेटिन तथा इसके अलावा केंद्रिका होती है। प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मुख्य अंतर। कोशिका भित्ति प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। यूकैरियोटिक सेल्यूलोज की बनी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होती है प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में उपस्थित होती है। इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम अनुपस्थित होती है प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं और यूकैरियोटिक में 80 प्रकार के होते हैं। गोल्जी गाय अनुपस्थित होते हैं और यूकैरियोटिक में उपस्थित होते हैं। केंद्रक झिल्ली प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होती है और यूकैरियोटिक में उपस्थित होती है। लाइसोसोम अनुपस्थित होती है प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में उपस्थित होती है। डीएनए एकल सूत्र के रूप में प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में पूर्ण विकसित एवं दोहरे सूत्र के रूप में। कशाभिका केवल एक तंतु का होता है। कुल 11 तंतु होते हैं यूकैरियोटिक में। केंद्रिका अनुपस्थित होती है और यूकैरियोटिक में उपस्थित होती है। सेंट्रियोल अनुपस्थित होता है और इसमें यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। श्वसन प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है किसमें यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। लिंग प्रजनन नहीं पाया जाता है और इसमें पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण थाइलाकाइड में होता है किसमें प्रोकैरियोटिक में दोस्तों और यूकैरियोटिक में क्लोरोप्लास्ट में होता है। कोशिका विभाजन अर्धसूत्री प्रकार का होता है और यूकैरियोटिक में अर्धसूत्री और समसूत्री प्रकार का होता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।